आज भी कुछ कहेंगे अपने जर्नी के बारे में? मैं आकाश में क्लास 9 से ही पढ़ रही हूँ। मैंने 2 साल फाउंडेशन यहाँ पे पढ़ा था, फिर मैंने मेडिकल चूज़ किया था। मुझे लगता है कि आकाश के टीचर्स बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल थे इस पूरे जर्नी में। अप्स एंड डाउन्स जब भी हुए हमेशा हमें मोटिवेट किया है, हमारे कंसेप्ट भी हमेशा क्लियर रहे हैं उनकी हेल्प की ही वजह से। हमेशा डाउट्स लेने के लिए वो रेडी थे और पेरेंट्स हमेशा सपोर्टिव थे। मेरे गार्डियंस, मेरी सिस्टर हमेशा मेरे साथ रहे, इसी कारण मैं आज यहाँ नहीं घुमा सकते मैडम, तो ये नहीं रोकने ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਖਾਲੀ सर मेरा ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟੀਚਰ ਦਾ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਹੈ, ਖੇਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਟੀਚਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਟੀਚਰਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਹੁਤ मतलब स्टॉप स्टार एक ऐसे ही कहना चाहूंगे कि टीचर से थोड़ा वर्कलोड कढ़ाया जाए जी। वर्कलोड बहुत है, ज्यादा देखो मतलब मीटिंग पे या और टाइम टू टाइम बहुत ज्यादा वर्कलोड है। हो सके तो वर्कलोड थोड़ा कम करो, तो रिजल्ट हो भी बेटर हो। थैंक यू। वैसे ये है जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का हम हिस्सा बन रहे हैं, ये बच्चों की वजह से बन रहे हैं। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जाएं। ये फर्स्ट टाइम हमारी लाइफ का बहुत बड़ा अचीवमेंट है और हमारे को बच्चों पे बहुत ज्यादा गर्व हो रहा है। स्पेशली जैसे यहाँ का स्टाफ है, जो टीचिंग है, वो सपोर्टिंग बहुत है सर। जैसे नवनीत सर हैं, इनसे मेरी वैसे भी बात होती रहती थी। कई बार यहाँ आते थे, इनसे मिलते थे। कई बार बच्चा डाउन होता था तो हम उनसे पर्सनल रिक्वेस्ट करते थे। ये कह रहे थे कोई बात नहीं सर, मेरे को सब कुछ पता है, मेरे से बच्चों से बातें होती रहती है। जिस दिन जैसे इनका पेपर था, तो जैसे बच्चे पेपर दे के आए हैं, सभी बच्चे मायूस थे। तो जैसे ये भी बाहर आई है, रोते हुए आई कि पापा मेरा पेपर बहुत खराब गया। तो उसमें हमने इसको बहुत ज्यादा समझाया कि कुछ नहीं बेटा, सभी का टफ था, आपका भी टफ था, तो इतना सोचने की बात नहीं है। जो भी रिजल्ट आएगा सभी का एक सा आएगा। लेकिन इसने ये नहीं माना सर। लेकिन उस इमीडिएटली सर नवनीत सर का मैसेज आया इसके पास कि बच्चे कोई बात नहीं, आपका पेपर जो भी आया है बहुत टफ आया है, आप उसमें घबराओ नहीं। उसके बाद ये कंट्रोल में आई है सर। तो मैं स्पेशली सर से बहुत उनको थैंक यू कहना चाहूंगा, जो उन्होंने इनको बच्चों को इतना ज्यादा सपोर्ट किया है। और जो भी इनको आज अचीव किया है, ये टीचिंग स्टाफ की और इनको बच्चों की मेहनत की बदौलत ही है। ओके, थैंक यू। इसलिए बड़ी कॉन्फ्रेंस में जाओ। थैंक यू सर। ठीक है सर, आप माइक के पास सर आपकी और यहाँ पास क्या करो जाएगा।
नमस्कार जी सभी को। मैं यहाँ पर जब आए थे आकाश में, तो हमारा बच्चा एक सिंपल ही आम बच्चा था, जो आज आकाश के फैकल्टीज ने और टीचर्स ने और इनकी गाइडेंस ने इनको आज एक खास बच्चे की श्रेणी में खड़ा कर दिया है, जिससे कि हम आज सबके सामने ऐसे खड़े हो पा रहे हैं कि भाई हमारा एक नई लाइन मिल गई है कि हम डॉक्टर बन पाए या बच्चा बन पाया। तो इसमें बिल्कुल आकाश की फैकल्टी और हर चीज का, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे यहाँ का सपोर्टिंग स्टाफ हो, सब चीज लोगों की दिन रात की मेहनत है। चाहे बच्चों को किसी भी प्रकार के डाउट्स हुए हों, कभी भी जो भी मन में शंका हुई हो, इस पर स्टाफ ने हमेशा ही सहयोग किया है। 24/7 उपलब्ध रहे हैं, चाहे वो मोटिवेशनल सपोर्ट की जरूरत हो, चाहे एजुकेशन फील्ड की सपोर्ट की जरूरत हो। आकाश ने हमेशा ही बच्चों का बिल्कुल तहे दिल से और हमेशा साथ दिया है। हम इसके लिए सभी स्टाफ का और सभी सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार करते हैं। थैंक यू। मैं तो ये कहूंगा कि जब मैं आकाश में फर्स्ट टाइम आया था, तो मन में एक शंका लेके आया था कि मेरे बच्चे कुछ अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन लास्ट ईयर मैं एक बच्चा लेके गया, वो आज इंजीनियरिंग कर रहा है, वो भी आकाश से स्टडी करके गया। आज बेटी को लेके जा रहा हूँ, ये डॉक्टरी में जा रही है। बहुत इसको बहुत ज्यादा, मतलब इनकी सपोर्ट के लिए, इनकी गाइडलाइंस के लिए बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ। बहुत ही नाइस था, बहुत ही नाइस था, बहुत ही सपोर्टिव, हर समय हमारी हेल्प के लिए, हमारे डाउट्स के लिए, इवन कि नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स के लिए भी अवेलेबल है। हम तो यही कहेंगे कि जिसने भी आना यहाँ ही आए, इससे इसके अलावा कहीं ना जाए। सबसे अच्छा है और सबसे अच्छा स्टाफ। जैसा इनका नाम है आकाश, आकाश को पहुंचा देते हैं। आकाश को पहुंचा देते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये आकाश को पहुंचा। मेडिकल स्टाफ की तो इतनी तारीफ बेटी करती है ना, कहती इतने अच्छे टीचर्स है, कोई किसी का कंपैरिजन ही नहीं कर सकती। ना फिजिक्स टीचर का, ना बायोलॉजी का, किसी टीचर का कंपैरिजन, सब एक से बढ़कर एक है। तो जब आप क्लास में आए थे पहली बार, आपके मन में क्या सोच के आए थे, क्या मन में? सर, मैं जब आया था फर्स्ट टाइम, मैंने अपने बेटे के लिए एडमिशन के लिए आया था। मेरा बेटा तो मेरे साथ में है इस समय, वो चंडीगढ़ में इंजीनियरिंग कर रहा है। तो मतलब जब आए थे, हमारे जीरो थी नॉलेज हमारी कि हम बच्चों को किस तरह, किस फील्ड में डालेंगे, क्या करेंगे, आगे क्या स्टडी चलेगी इनकी, कहाँ से इनको कोचिंग दिलवाएं। मैंने ऑलमोस्ट सभी इंस्टीट्यूशन में विजिट किया। तो जब मैं आकाश में आ गया, तो मेरी यहाँ पे बात हुई, तो यहाँ पे राहुल सर से भी बात हुई, फिर नवनीत सर से भी बात हुई, तो मेरे सारे डाउट क्लियर हो गए। उसके बाद मैंने इनके ऊपर छोड़ दिया। तो आज मैं बिल्कुल मतलब सेटिस्फाइड हूँ कि मेरा वो डिसीजन बिल्कुल भी गलत नहीं हुआ, और इन्होंने मेरी इतनी सपोर्ट की कि गुड़िया आज आपके सामने है। वो आकाश पे ही है। रैंक लेके सिर्फ बठिंडा का ही नहीं, पूरे आकाश का मान बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। अभी उसके पेरेंट्स एंड जनब वहीं से ज्वाइन किए 5 to 10 मिनट्स के लिए, क्योंकि बड़ा इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू आ रहा था। तो जनब यहाँ पे अभी ना, आप डॉक्टर जनब कहें आपको आवाज करना सर, स्पीकर नीचे रखें। 1 मिनट विल आस्क द क्वेश्चन। 89 रैंक लेके कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, तो 89 रैंक तो कमेंडेबल है, बहुत खुशी हो रही है। अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, आकाश के साथ एक्सपीरियंस शेयर करो। सर सबसे पहले मैंने 9th क्लास में, जब 8th क्लास में से लेकर 9th में रोल हुआ, तो 9th 10th में बहुत बढ़िया थी आकाश में, तो उसके कारण एक बेस बन गया था। तो फिर मैंने सोचा कि 11th 12th की आकाश ही करनी चाहिए, और 11th 12th में बृंदा के टीचर्स ने बहुत ज्यादा मदद की टॉपिक्स क्लियर करने में। उनका मतलब एक
एक बहुत बड़ा हैंड था, मतलब जिस मुकाम में मैं पहुंचा हूँ, एक टीचर से बारे में पहुंच पाया हूँ। टीचर्स, गॉड एंड पेरेंट्स, इन सबका मतलब हाथ है सक्सेस में। तो फिर मैं ये कहना चाहूंगा कि आकाश को जिंदा रखे, आकाश मतलब एक नया कहानी तो बहुत बढ़िया है। आपको कैसा लग रहा है ये 89 का लेके आए हो रैंक? 89 रैंक लेके कैसा लग रहा है? सर बहुत बढ़िया लग रहा है, काफी अच्छा कर सकता था, मतलब ये पर 89 रैंक बढ़िया आ रही है। पेरेंट्स से सर कुछ कह रहे मन में शंका थी सर आपके मन में शंका थी जितने नंबर आई थी? ये सर, पर आई जस्ट वांट टू टेल यू ये द टाइम जब मैं स्टडी कर रहा था 6th-7th में, तभी मैंने अपनी फैमिली को ये बता दिया था कि हम एक तो इंस्टीट्यूट में जाएंगे, कोशिश करेंगे जहाँ पे एक ही छत के नीचे इसको सभी टीचर इकट्ठे से मिल सके। और दूसरा ये था हमारा कि वो टीचर्स ये आपस में ये बात कर सके कि इसकी किस सब्जेक्ट में कमी है और एक दूसरे को सपोर्ट करें ताकि इसको हम ग्रूम कर सके। ये तो मैंने पहले सोचा हुआ था। देन जब इसने एमके दिया तो इसका एनरोलमेंट आकाश में हुआ। देन जब हमने एडमिशन लिया तो जो मेरी सोच थी वो 100% सही रही, ऑनेस्टली स्पीकिंग। उसके बाद अगर हम खुद का बोले तो हमारा कंट्रीब्यूशन शायद हम आकाश ने हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी उठा ली। दैट इज द ओनली थिंग व्हिच आई वांट टू टेल यू। 9th में इसको ग्रूम किया एंड 10th में 9th-10th में इसको +1+2 के टॉपिक इतने क्लियर थे कि हम सोच भी नहीं सकते कि 9th और 10th का बच्चा इतने अच्छे टॉपिक क्लियर कर सकता है। एंड आफ्टर दैट जब इन्होंने दोबारा टेस्ट किया इसकी सिलेक्शन के +1+2 के लिए, इसने अच्छा किया, अच्छा परफॉर्म किया, स्कॉलरशिप ली। तो उसके बाद तो आकाश ने मतलब आई जस्ट वांट टू से एवरीबॉडी ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं आकाश का इंटरव्यू दे रहा हूँ एज अ पेरेंट, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग हम अगर हमने इसको छोड़ दिया, आगे अगर मैं खुद की सोचूं या मेरी फैमिली की सोचूं, तो हमारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आकाश ने उठा ली कि हमने आपके बेटे में टैलेंट देख लिया है, अब आप भूल जाओ। लेकिन हाँ, द ओनली थिंग इज दैट कि आपको 2 साल के लिए अपने बच्चे को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। even you are not able to meet him for the 2 years, तो 3 महीने बाद मिलना, कभी 6 महीने बाद मिलना, तो वो भी कभी दादा दादी चले गए, कभी मदर चले गए, तो ऐसा होली दिवाली में कभी 2 दिन की छुट्टी होगी, तो ये 2 साल ऐसे कर रहे इमोशनली। बट अगर मैं आकाश की तरफ से कहूँ तो इनको हर टीचर हर वक्त ये सोचता था कि जगह और इसके जो भी मित्र थे जो अच्छा कर रहे थे उनको कैसे ग्रूम किया जाए। और कुछ चीजें उनके जब ये स्टडी करते हैं वो बीच में आती हैं, जैसे कई बार कोई दिक्कत आ गई, हेल्थ की प्रॉब्लम आ गई या कुछ डाउट्स आ गई, तो वो वहां पे बेसिस ऐसा बना होता है स्टूडेंट्स का कि वो डाउट्स और वो चीजें पता ही नहीं लगता कैसे सोल्व होगी। टीचर ने कैसे हमारे बेटे को हमारी तरह हम भी शायद इतनी केयर ना कर पाते, जब इसकी हेल्थ हुई तो 2-3 बार खराब। और दूसरा जब डाउट होते हैं तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया आकाश ने। आई विल कमेंट कि दैट वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ कि मैंने आकाश मीटर को लिया। आई डोंट नो कि अगर कोई एलो लेता है या कोई चतंगा लेता है, आई एम नॉट एबल टू गेट, बट आकाश इज वन ऑफ द बेस्ट। टैलेंट को बिल्कुल परफेक्टली उनको सही दिशा में लेके गई। अब कुछ बच्चे के देखिए अरमान को भी पूरे नहीं होते हैं, शायद इससे 2 दिन सीधी मिस्टेक्स हो गई, वो बच्चे हद से होती है। थोड़ा सा इस बार एग्जाम बहुत टफ आया था तो थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, बट आकाश के जो टीचर थे उन्होंने पहले ही इनको प्रिपेयर किया हुआ था। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो ये सोचना कि बाकी सबको भी नहीं आता होगा, दैट मोटिवेट्स यू इन द पेपर, मिडल ऑफ द पेपर। It was a not test this time. It was a mental test also कि बच्चा कितना प्रेशर एग्जाम में ले सकता है। That is the thing कि जो इसने मैनेज किए, एक बार गया इसने अपना आपने आपको रिकलेक्ट किया, एग्जाम दोबारा फिजिक्स अटेम्प्ट की, that was recommendable. तो आई गिव द क्रेडिट टू देयर टीचर कि इन्होंने ऐसा बनाया, इसको प्रोडक्ट बना दिया। ठीक है, उस समय से 2-3 गलतियां होंगी, इसलिए मिस्टेक होगी, जिसके कारण शायद इसका पूरा थिंकिंग के 6, 7, 8 या कुछ ऐसा कर सकता था। तो वो मलाल तो हर को रहता है सर बाद में, लेकिन ही डिड अ ग्रेट जॉब विद द हेल्प ऑफ आकाश। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।